अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और सीज़न की सब्जियों के साथ चिकन वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। यकीन मानेंगे इतनी टेस्टफुल बनती है ना कि आप चिकन बम्बई बिरयानी, कोई सी भी बिरयानी है ना उसको भूल जाएँगे। ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे ले लिया है जी मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है क्योंकि हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार करेंगे। जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और अदरक थोड़ा सा कम है। 2 से 3 मिनट यहाँ पे अच्छी तरह से हमने लहसुन अदरक को ऑयल के साथ अच्छी तरह से पका लेना है कि यानी कि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जब लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे लिया है जी 1 किलो मैंने चिकन। 1 किलो चिकन लिया है और बोन्स के साथ लिया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बोन्स के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यकीन माने बोन्स के साथ अगर चिकन को यूज़ करेंगे ना तो इसका टेस्ट ना बहुत ही हाई लेवल पर चले जाता है और बहुत ही ये मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चिकन को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के साथ भी हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। इससे ये होता है कि चिकन के ऊपर एक बारीक सी लेयर आ जाती है, चिकन अपना कलर चेंज कर लेता है और इसमें बहुत ज़बरदस्ती खुशबू हो जाती है और चिकन जूसी रहता है, अंदर से ड्राई नहीं होता। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई किया है और देखिए जी बेहतरीन सा चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे स्पाइसेस मैंने 10-12 हरी मिर्चें ली थी। ये छोटे वाली हरी मिर्चें हैं और जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है ना तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे मैंने आधा कप दही को यूज़ किया था। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जी नमक। नमक सिर्फ मैं यहाँ पे चिकन और वेजिटेबल के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चावलों का जो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है जी। यहाँ पे हमने हरी मिर्चों और यहाँ पे जो हमने दही शामिल किया था ना और साथ ही आधा कप पानी शामिल किया क्योंकि वेजिटेबल तो हम बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पे हमने पहले चिकन को अच्छी तरह से गला लेना है। तो जिसके लिए 10 मिनट यहाँ पे कवर लगाकर मैंने पका लिया था। तो ये पानी अभी अच्छी तरह से ड्राई नहीं होता हुआ तो इसके साथ ही सबसे पहले हम यहाँ पे आलू शामिल किए हैं। मैंने जूलियन कट किए हैं और थोड़े से फैंसी कट किए हैं। आप सिंपल से भी कट शामिल कर सकते हैं। तो आलू लेते हैं सबसे ज़्यादा टाइम गलने में। तो यहाँ पे साथ ही मैंने चिकन के शामिल किए हैं आलूओं को और आलूओं को शामिल करने के बाद भी मैंने 5 मिनट ढक कर पकाया था ताकि थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाए आलू, क्योंकि हमने दूसरी वेजिटेबल के मुकाबले में आलू थोड़े बड़े साइज के कट किए थे। तो जब हमारे आलू आधे कप पक गए थे तो इसमें इस तरह से जूलियन कट की हुई मैंने गाजरें शामिल की थी जिनका वजन तकरीबन 250 ग्राम था और साथ ही आधा कप यहाँ पर मैंने मटर शामिल किए थे। जो आलू शामिल किए थे उनका भी वेट हमारा 250 ग्राम ही था। 2 मीडियम साइज के यहाँ पे मैंने आलूओं को शामिल किया था और 3 मीडियम साइज की यहाँ पे हमारी गाजर थी और आधा कप यहाँ पे मैंने मटर को यूज़ किया था छीलने के बाद। तो ये स्पाइसेस में यहाँ पे शामिल किया। आधा टेबल स्पून यहाँ पे मैंने शामिल की है काली मिर्च, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने अजीना मोटो शामिल किया था और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सब्जियों के हिसाब से नमक शामिल किया है। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी जी चिली सॉस। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने शामिल की थी जी सोया सॉस और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने सिरका को शामिल किया था। सॉरी 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने सिरके को शामिल किया था। अब ये तमाम सॉसेस को शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट बहुत अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे ताकि जो हमारा जो चिकन है और वेजिटेबल है ये भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाए और जो हमने इसमें स्पाइसेस शामिल किए ना वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाए। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 3 से 4 यहाँ पे लाल वाली गोल वाली फ्रेश वाली मिर्चें शामिल की थी। आप यहाँ पे हरी मिर्चों को भी यूज़ कर सकते हैं और देखें जी बेहतरीन सी हमारी बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने शिमला मिर्च को शामिल किया था और साथ ही साथ आधी गोभी शामिल की थी। शिमला मिर्च हमारी 2 थी और थोड़ा सा हरा प्याज यहाँ पे हमने शामिल किया था और हरा प्याज का थोड़ा सा हमने बचा भी लिया था जो कि बिल्कुल लास्ट में दम खोलने के बाद हम शामिल करेंगे। तमाम सब्जियां हमने शामिल कर दी हैं। 5 से 6 मिनट यहाँ पे हमने पकाना है क्योंकि मौसम की सब्जियां चल रही हैं तो यकीन मानिए इतनी जल्दी गल जाती हैं ना हाई फ्लेम पे, क्योंकि आगे हमने 10 से 15 मिनट का चावलों के साथ भी इनके वेजिटेबल को पकाना है तो यहाँ पे ये बहुत आसानी से गल जाएंगी। 5 से 6 मिनट यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई की थी और देखिए जी बेहतरीन सी हमारी वेजिटेबल भी भुन चुकी है। तो अब इसको कवर लगाकर बिल्कुल धीमी आंच पर सिर्फ 5 मिनट का यहाँ पे हमने दम देना है। तो जब तक हमारी वेजिटेबल को दम आ रहा है तो हमने दूसरी तरफ जी खुला मुँह का पतीला लिया है, इसमें शामिल कर दिया जी खुला पानी और साथ ही साथ चावलों के हिसाब से 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया था और कवर लगाएंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। देखिए जी बॉयल आ चुका है। तो साथ ही यहाँ पे मैंने लिया था 1 किलो चावल जिसको 10 से 15 मिनट मैंने पहले से भिगो दिया था
अब यहाँ पे हमने चावलों को जो बॉईल करना है ना, ये फुल बॉईल नहीं करना, 90 से 80% तक, यानी कि 85 से 90% तक यहाँ पे हमने चावलों को बॉईल किया था और उसको निकाल लिया था, पानी निथार लिया था। साथ ही यहाँ पे हमने सेम पतीले को लिया है, थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबलस्पून जितना ऑयल पैंदे में शामिल किया। इससे ये होगा कि आपके चावल नीचे लगेंगे नहीं, और थोड़ी सी एक बारीक सी तय हमने चावलों की लगाई है। और साथ ही यहाँ पे जो हमने वेजिटेबल तैयार करके रखे थे ना दम पे 5 मिनट के लिए, वो शामिल कर दिए हैं, हरे प्याज शामिल की है। और ये तमाम जो हमारे चावल है ना, ये तमाम के तमाम हमने ऊपर तह कर लगा देनी इन चावलों की। नीचे बहुत कम जाएंगे, ज़्यादा तह इसकी ऊपर लगेगी। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऊपर से ऑयल शामिल किया है। इससे ये होगा कि जो आपके चावल है ना, खिले खिले बनेंगे, टूटेंगे नहीं और शाइन वाले बनेंगे। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चिली सॉस ली थी, जिसमें ज़रा सी 2 से 3 चुटकियाँ जर्दा कलर की शामिल की थी। इससे आपकी वेजिटेबल बिरयानी का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 15 मिनट का यहाँ पे हमने दम लगाया था, और यकीन माने ये इस टाइम पे इसकी जो खुशबू और थी ना, ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ये मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। आप हर तरह का पुलाव और बिरयानी को भूल जाएंगे अगर आपने इस तरह से मेरी इस बिरयानी को ट्राई किया। तो बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और ये देखें जी, कलर देखें जी, तमाम बिरयानी को स्टीम निकलने के बाद मिक्स किया करें। इससे ये होता है कि आपकी जो बिरयानी है ना, इसके वाइट चावल और जो कलर वाले चावल मिक्स नहीं होते, इनका कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है, जिस तरह से हम बाहर से देगी बिरयानी का खाते हैं। तो लुक देखें, कलर देखें, और यकीन माने खुशबू तो बहुत ही लाजवाब थी। और देखें जी, सॉफ्टनेस देखे थे हमारे चिकन कितना अच्छी तरह से गल चुका है। तो वेजिटेबल भी जितना टाइम मैंने आपको बताया ना, उसमें बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।